हेलो स्टूडेंट्स, अब हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर को डिस्कस करने जा रहे हैं। ये वो टॉपिक है जो हमारे मैथ्स का बेसिक कॉन्सेप्ट भी है। इस कॉन्सेप्ट के बगैर अगर हम आगे बढ़ना चाहें तो हमारे लिए बहुत प्रॉब्लम होगी। दैट मीन्स इस कॉन्सेप्ट को हमें हर हाल में सीखना ही पड़ेगा और वो कॉन्सेप्ट है हमारा परसेंटेज। दैट मीन्स परसेंटेज हमारे मैथ्स का बेसिक कॉन्सेप्ट है। तो परसेंटेज के रिगार्डिंग हमें ऑलमोस्ट सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। परसेंटेज में डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस डायरेक्टली भी पूछे जाते हैं और परसेंटेज हमारा डीआई में भी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर या इंपॉर्टेंट पार्ट है। इसलिए जरूरी हो जाता है कि परसेंटेज का कॉन्सेप्ट हमें एकदम क्लियर हो, क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए। परसेंटेज के हर एक कॉन्सेप्ट को बहुत ही बारीकी से आपको समझाने के लिए हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आज चैप्टर परसेंटेज। अगर आपको हमारे कॉन्सेप्ट पसंद आए तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब परसेंटेज को एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें, किसी भी एग्जाम, चाहे वो आर्मी का एग्जाम हो, रेलवे का एग्जाम हो, एनटीपीसी का एग्जाम हो, एसएससी का एग्जाम हो, बैंक का एग्जाम हो, बैंक क्लर्क, पीओ, व्हाटएवर, जो भी एग्जाम है उसमें परसेंटेज का कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, क्योंकि यहां से डेफिनेटली एक दो क्वेश्चन बनते ही बनते। ओके, अब परसेंटेज के क्वेश्चंस को फास्ट करने के लिए, तेजी से करने के लिए, स्पीड के साथ करने के लिए आपको कुछ बातें याद भी करनी पड़ेगी। और वो क्या बातें हैं, चलिए उनको देखते हैं। परसेंटेज के क्वेश्चंस को स्पीड के साथ करने के लिए आपको कुछ परसेंटेज की वैल्यूज डायरेक्टली याद होनी चाहिए। बहुत बेसिक टाइप के परसेंटेज तो एटलीस्ट आपको याद होना चाहिए, क्योंकि हम एग्जाम में परसेंटेज की वैल्यूज को सॉल्व करने में टाइम वेस्ट नहीं कर सकते। तो ऐसे केस में बहुत बेसिकली 5% की अगर हम बात करें तो 5% कितना होता है, दैट इज एक्चुअली 1/20। 5% की वैल्यू 1/20 होती है। 15% की बात करें तो दैट इज 3/20। 25% एक्चुअली हमारा कितना होगा, 5/20 होगा, जिसको सिंप्लीफाई करेंगे एक्चुअली 1/4 होता है। 25% 1/4 हो गया। ओके, 35% होता है 7/20। 45% होता है 9/20। 55% की बात करें तो 11/20। 65% 13/20। ओके, दैट मीन्स जिनके भी यूनिट डिजिट में 5 आता है उनमें से अगर हम 25% और 75% इन दोनों को छोड़ दें, क्योंकि 25% 1/4 और 75% 3/4 होता है, इन दो वैल्यूज को छोड़ दें तो बाकी सारी वैल्यूज जिसमें भी 5 आता है वो आप केवल और केवल कैसे याद रखेंगे। 5 के केस में 1/20 है तो 15 के केस में 3/20। दैट मीन्स 5, 15, 35, 45 ये 5 की टेबल में कितने टाइम्स आते हैं उसको लिखिए डिवाइडेड बाय 20। जैसे 45 की बात करें तो 45% कितना होगा, 5 9 45 तो 9/20। 55 कितना होगा, 5 से 55 11 टाइम्स से कैंसिल होता है, सो 11/20 हो जाएगा। ऐसे ही 85 की बात करें तो 17 5 से 85 तो 17/20 हो जाएगा। 95% कितना होगा, 19/20 हो जाएगा। ओके, तो जिनके भी यूनिट डिजिट में 5 आता है इसमें से 25% और 75% को छोड़ दें। क्यों, क्योंकि 25% 1/4 होता है और 75% 3/4 होता है। ओके, इनको छोड़ के यूनिट डिजिट 5 वाले डबल डिजिट के किसी भी परसेंटेज की वैल्यू अगर आपको आइडेंटिफाई करनी है तो अपॉन में 20 रखिए और वो नंबर 5 की टेबल में कितनी बार में आता है उसको ऊपर लिख दीजिए। जैसे 35 तो 35 7 टाइम्स आता है 5 की टेबल में तो 7/20। ओके, 15 3 टाइम्स आता है 5 की टेबल में तो 3/20। ओके, 15 3/20। आपसे कहा गया 65 तो 65 5 की टेबल में 13 टाइम्स में आता है तो 13/20 हो जाएगा। आपसे कहा 95 तो 95 5 की टेबल में 19 टाइम्स में आएगा, 19 5 से 95 तो 19/20 हो जाएगा। क्लियर। और कुछ परसेंटेजेस हैं, 12.5% एक्चुअली 25 का हाफ होता है, 25 1/4 है तो इसका हाफ 12.5 हो जाएगा, 12.5 दैट मीन्स 1/8 हो जाएगा। 37.5 ये हो जाता है 3/8। 62.5 5/8 होता है। 87.5 7/8 होता है। ओके, इनको याद कर लीजिए। आपको 87.5 को सिंप्लीफाई करने में लगने वाला टाइम बचाना है एग्जाम में, इसलिए ये परसेंटेजेस याद होने चाहिए। कुछ और कॉमन परसेंटेजेस की अगर हम बात करें तो हमारे पास है 7 होल्स 9/13। ओके, 7 होल्स 9/13 तो ये एक्चुअली कितना होगा, दैट इज 1/13। ओके, 7 होल्स 9/13 कितना होता है, 1/13। क्यों, क्योंकि 13 7 91 एंड 9 100 डिवाइडेड बाय 13%, तो अपॉन 100 कैंसिल हो जाएगा, 1/13 बचेगा। सो याद रखिए 7 होल्स 9/13 होता है 1/13। 9 होल्स 1/11 तो ये होता है एक्चुअली 1/11।
ओके 11 9 99, 100 अपॉन 11 दैट इज 1/11 हो जाएगा परसेंट में। 11 होल्स 1/9% दैट इज 1 अपॉन 9। 14 होल्स 2/7 तो ये कितना होता है, ये 1/7 होता है। 14 7 98, 200, 100/7। 100 अगर न्यूमरेटर में आ गया तो परसेंटेज के अपॉन के 100 से कैंसिल हो जाएगा, सो 1/7 हो जाता है। 16 होल्स 2/3, 16 होल्स 2/3 दैट इज एक्चुअली 50/3। सॉल्व करेंगे कितना हो जाएगा, 1/6। तो याद रखिए 16 होल्स 2/3 कितना होता है, 1/6 होता है। तो इसे सॉल्व करने का जो टाइम होता है 16 3 48 टू 50, 50 अपॉन 3, फिर सॉल्व करेंगे अपॉन 100 से कैंसिल करेंगे, अपॉन 2 आएगा, 1/6 हो जाएगा। तो वो टाइम हमारा बच जाएगा, हम डायरेक्टली 1/6 कर सकते हैं। दैट मीन्स अगर आप किसी भी नंबर का 16 होल्स 2/3% फाइंड कर रहे हैं तो आप डायरेक्टली उस नंबर को 6 से डिवाइड कर सकते हैं। ओके 16 होल्स 2/3% की वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, ऐसे अगर किसी नंबर का 11 होल्स 1/9% निकाल रहे हैं तो आप क्या कर सकते हैं, उस नंबर को 9 से डिवाइड कर दीजिए डायरेक्टली। इसलिए अगर आप इनकी परसेंटेज की वैल्यू को फ्रैक्शन में याद कर लेते हैं तो सॉल्व करना बहुत आसान हो जाता है। ऐसे ही और भी कुछ परसेंटेज की वैल्यूज हैं जिनको आपको याद कर लेना चाहिए, जैसे 33 होल्स 1/3% दैट इज एक्चुअली 1/3, 16 होल्स 2/3 दैट इज 2/3। ओके, तो ये परसेंटेज की वैल्यूज अगर आप याद कर लेते हैं तो एग्जाम में डेफिनेटली आपको इसका एडवांटेज मिलेगा। क्लियर, याद होने चाहिए, एक एक करके याद कर लीजिए तो भी आप बहुत अच्छे से इन सबको याद कर सकते हैं। तो आज परसेंटेज की इन स्पेसिफिक वैल्यूज के बाद अब हम परसेंटेज के स्पेसिफिक कॉन्सेप्ट की तरफ मूव करते हैं। ना परसेंटेज टॉपिक के अंदर एक्चुअली दो कॉन्सेप्ट्स आते हैं। पहला है चेंज इनटू परसेंटेज, परसेंटेज में बदलना। क्या है परसेंटेज में बदलना, इसके लिए आपको कोई भी नंबर दिया जा सकता है। वो नंबर एक होल नंबर हो सकता है, ओके, एक फ्रैक्शनल वैल्यू हो सकती है, कोई डेसिमल नंबर हो सकता है, कुछ भी डेसिमल नंबर, फ्रैक्शनल वैल्यू, होल नंबर, कुछ भी दिया जाए। अगर आप उसे परसेंटेज में बदलना चाहते हैं तो आपको क्या करना है, उस नंबर के साथ केवल 100 की मल्टीप्लाई करके परसेंटेज का साइन लगा देना है, वो परसेंटेज में बदल गया। क्लियर, किसी भी नंबर को परसेंटेज में बदलने का तरीका क्या होता है, आप उस नंबर के साथ 100 से मल्टीप्लाई करके परसेंटेज का साइन लगा दो, बस नंबर परसेंटेज में बदल जाएगा। जैसे 37 की 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3700%, दैट मीन्स 37 को परसेंटेज में 3700% लिखेंगे। ऐसे ही 4/5 को अगर परसेंटेज में बदलना है तो आप इसके साथ 100 से मल्टीप्लाई करो और इसमें परसेंटेज का साइन लगा दो, बस ये परसेंटेज में बदल गया। तो 5 से 28 मीन्स 80% हो जाएगा। ये परसेंटेज में बदलने का तरीका है, नंबर्स को परसेंटेज में बदलना, परसेंटेज फाइंड करना नहीं है। ओके, किसी भी नंबर को अगर परसेंटेज में बदलना है, संख्या को प्रतिशत में बदलना है, तो आपको केवल और केवल नंबर के साथ 100 से मल्टीप्लाई कर देना और परसेंटेज का साइन लगाना। ऐसे ही डेसिमल नंबर की बात करें तो इसमें भी 1.24 के साथ 100 से मल्टीप्लाई करो और परसेंटेज का साइन लगा दो, बस नंबर परसेंटेज में बदल गया। सिंप्लीफाई करेंगे तो डेसिमल 2 प्लेस राइट साइड में आ जाएगा मल्टीप्लाई में, क्योंकि डबल जीरोज है यहाँ पर। सो 124%, ये हो गया परसेंटेज में बदलना। तो किसी भी नंबर को परसेंटेज में बदलने के लिए क्या करना है, नंबर चाहे होल नंबर हो, नेगेटिव नंबर हो, पॉजिटिव नंबर हो, फ्रैक्शन हो, भिन्न हो, डेसिमल हो, कुछ भी हो, आप उसके साथ 100 से मल्टीप्लाई और परसेंटेज का साइन लगा दें। दैट मीन्स इनटू 100% कर दीजिए और सॉल्व कर दीजिए, ये नंबर परसेंटेज में कन्वर्ट हो जाएगा। क्लियर, अब बात करते हैं एक्चुअली एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से फाइंडिंग परसेंटेज, प्रतिशत ज्ञात करना। परसेंटेज कैसे फाइंड करते हैं ये मैटर करता है, क्योंकि जब हमें ग्राफ के क्वेश्चंस दिए जाएंगे तो ग्राफ में हमें इस बात का बिल्कुल आइडिया नहीं लगता कि हम परसेंटेज कैसे आइडेंटिफाई करें। ओके, तो वहां परसेंटेज ज्ञात करने के लिए, प्रतिशत ज्ञात करने के लिए आपको परसेंटेज का कॉन्सेप्ट आना चाहिए। तो परसेंटेज का कॉन्सेप्ट क्या है, पहली बात, जब भी आप परसेंटेज फाइंड कर रहे हो तो सिंगल नंबर का परसेंटेज फाइंड नहीं होता। परसेंटेज फाइंड करने के लिए दो नंबर्स चाहिए होते हैं। ओके, परसेंटेज फाइंड करने के लिए दो नंबर चाहिए, लेकिन परसेंटेज में बदलने के लिए दो नंबर की जरूरत नहीं है। हम एक ही नंबर को परसेंटेज में बदल सकते हैं, केवल उसके साथ इनटू 100 करके परसेंटेज का साइन लगा देंगे तो वो परसेंटेज में बदल जाएगा। लेकिन जब परसेंटेज फाइंड करने की बात आएगी तो हमें दो नंबर्स की जरूरत पड़ेगी। ओके, अब वो दो नंबर्स क्या हैं आपको ये समझना होगा। ओके, नाउ परसेंटेज
फाइंड करने के रिगार्डिंग जब भी बोला जाएगा तो डेफिनेटली आपसे पूछा जाएगा कि ये नंबर किसी दूसरे नंबर का कितना परसेंट है। दैट मीन्स जिसके बारे में पूछा जा रहा है, आस्क्ड अबाउट, जिसके बारे में पूछा जा रहा है उसको रखिए ऊपर, और अपॉन में, क्योंकि परसेंटेज फाइंड करने के लिए दो नंबर की रिक्वायरमेंट होती है, एक जिसके बारे में पूछा गया है और एक जिससे रिलेट करके परसेंटेज फाइंड करना है। दैट मीन्स जिससे रिलेट करना है वो दूसरा नंबर होगा, उसे रखेंगे नीचे। दैट मीन्स रिलेटेड टू, जिससे रिलेट करना है, जिससे संबंधित करना है, या जिसके रिस्पेक्ट में परसेंटेज निकालना है उसे रखेंगे नीचे, और इनटू 100 कर देंगे तो ये परसेंटेज फाइंड करने का तरीका हो जाता है। ओके, जैसे आपसे कहा जाए कि 24 84 का कितना परसेंट है, 24 84 का कितना परसेंट है, ये अगर पूछा जाता है, हमसे पूछा गया 24 84 का कितना परसेंट है, तो पूछा किसके बारे में जा रहा है, 24 के बारे में पूछा जा रहा है। जिसके बारे में पूछा जा रहा है उसको रखेंगे ऊपर, डिवाइडेड बाय किसका, 84 का, तो 84 चला जाएगा नीचे, इंटू 100 कर दीजिए, ये 24 84 का कितना परसेंट है वो वैल्यू निकल के आ जाएगी। क्लियर? जिसके बारे में पूछा जाए उसको ऊपर रखेंगे, जिससे रिलेट करना है उसको नीचे रखेंगे, इंटू 100 कर देंगे, परसेंटेज की वैल्यू हो जाती है। क्लियर? तो परसेंटेज फाइंड करने का कॉन्सेप्ट ये होता है। इस कॉन्सेप्ट के बेसिस पर डायरेक्टली एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन बनता है। चलिए ऐसा एक क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, वन ऑफ द स्टूडेंट ऑब्टेन 384 मार्क्स इन द एग्जाम। इफ द मैक्सिमम मार्क्स ऑफ द एग्जाम वाज 600, हाउ मच परसेंट मार्क्स डिड ही ऑब्टेन्ड। एक विद्यार्थी को किसी परीक्षा में 600 में से 384 अंक मिले, 600 में से 384 अंक मिले। अब इस क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो सॉल्व करने के लिए हमें सबसे पहले वो दो नंबर चाहिए। हमसे कहा कितने प्रतिशत अंक मिले, दैट मीन्स जो मार्क्स उसको मिले हैं, जो मार्क्स उसको मिले हैं उन मार्क्स को परसेंटेज में बदलना है। ओके, दैट मीन्स उसका परसेंटेज फाइंड करना है। तो हमें परसेंटेज फाइंड करना है, और परसेंटेज फाइंड करने के लिए हमें दो वैल्यूज चाहिए। एक जिसके बारे में पूछा गया, तो हमसे कहा उसे कितने परसेंट मार्क्स मिले, तो जो मार्क्स मिले हैं उसे परसेंटेज में वैल्यू बतानी है। तो दैट मीन्स उसे मार्क्स कितने मिले, 384, तो हम 384 को तो रखेंगे ऊपर, अनडिवाइडेड बाय कितने में से मिले, उसे मिले हैं 600 में से, तो 600 को रखेंगे नीचे, इनटू 100। ऐसा हम परसेंटेज अपने मार्क्स का फाइंड करने के लिए करते आ रहे हैं। लेकिन क्यों करते हैं, जिसके बारे में पूछा गया उसको ऊपर रखते हैं, जिसे रिलेट करना उसको नीचे रखते हैं, और इनटू 100 कर देने पर परसेंटेज की वैल्यू हो जाती है। इसलिए हम ऐसा करते हैं। ओके, तो 384 600 का कितना परसेंट है ये फाइंड करना है। बस फाइनली अब इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं, जो भी आएगा आंसर, तो डबल जीरो कैंसिल, 6 से डिवाइड करते हैं, 6 6 36, 4 24। दैट मीन्स स्टूडेंट को 64% मार्क्स मिले हैं। क्लियर? सिंपल था। हमें केवल इतना पता होना चाहिए कि किसके बारे में पूछा गया और किससे रिलेट करने को कहा गया। हमसे कहा कि 384 मार्क्स मिले हैं, पूछा कितने परसेंट मार्क्स मिले, तो दैट मीन्स इसी को परसेंटेज में बदलना है। तो ये कितना परसेंटेज आइडेंटिफाई करना है, जिसके बारे में पूछा गया उसको ऊपर रखा। अब मार्क्स कितने में से मिले उससे रिलेट करना पड़ेगा, तो 600 में से मिले हैं उसे नीचे रखा, इंटू 100। ये परसेंटेज फाइंड करने का तरीका होता है। इसलिए सिंप्लीफाई करने पर 64% हो गया। दैट मीन्स स्टूडेंट को 64% मार्क्स मिले। क्लियर स्टूडेंट्स? एक और क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, क्वेश्चंस को सॉल्व करने की स्ट्रेटजी हमारी क्वेश्चन टू क्वेश्चन वैरी करती है। ओके, जैसा क्वेश्चन उसी के अकॉर्डिंग हम स्ट्रेटजी बना लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, टू नंबर्स आर रिस्पेक्टिवली 20% एंड 25% लेस देन द थर्ड नंबर। अब यहाँ तीन नंबर्स के रिगार्डिंग बात की जा रही, फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर एंड थर्ड नंबर्स। क्वेश्चन में कहा गया टू नंबर्स आर रिस्पेक्टिवली 20% एंड 25% लेस देन द थर्ड नंबर। दो संख्याएं किसी तीसरी संख्या से क्रमशः 20% और 25% छोटी हैं। तीसरे नंबर से 25% और 20% छोटी है, तो वो तीसरा नंबर अगर हमें पता हो तो हम इजीली बता पाएंगे वो नंबर कितने। दैट मीन्स अगर हम थर्ड नंबर की बात कर रहे हैं, ये हमें पता होता तो उससे 20% और 25% कम कर देते, बाकी दोनों नंबर्स हो जाते। अब परसेंटेज में हमारे साथ एडवांटेज ये है कि हम परसेंटेज में वैल्यू को कंसीडर करके सॉल्व करना चाहें तो कितना कंसीडर करें। नाउ इस क्वेश्चन को अगर हम कंप्लीटली पढ़ लेते हैं तो उसके बाद एक स्पेसिफिक कॉन्सेप्ट को डिस्कस किया जा सकता है। टू नंबर्स आर रिस्पेक्टिवली 20% एंड 25% लेस देन द थर्ड नंबर। तो थर्ड नंबर की जो भी वैल्यू है इससे 20% एंड 25% लेस
कम दो नंबर्स हैं, फर्स्ट नंबर एंड सेकंड नंबर्स आर रिस्पेक्टिवली 20% एंड 25% लेस देन द थर्ड नंबर. सेकंड नंबर इज हाउ मच परसेंट लेस देन द फर्स्ट नंबर. हमसे कहा सेकंड नंबर इज हाउ मच परसेंट लेस, मोर और लेस का मतलब डिफरेंस होता है, देन द फर्स्ट नंबर. दैट मींस इन दोनों का डिफरेंस कहाँ है, डिवाइडेड बाय किससे, देन फर्स्ट नंबर. तो फर्स्ट नंबर इनटू 100. दैट मींस हमें ये वैल्यू आइडेंटिफाई करनी है कितना होगा. सेकेंड नंबर इज हाउ मच परसेंट लेस देन द फर्स्ट नंबर. हमसे ये पूछा गया है दूसरी संख्या पहली संख्या से कितनी प्रतिशत छोटी है, छोटी या बड़ी कुछ भी बोले तो डिफरेंस हो जाता है. ओके, तो डिफरेंस की वैल्यू सेकेंड नंबर से, सेकेंड नंबर की वैल्यू फर्स्ट नंबर से, देन फर्स्ट नंबर. तो किससे रिलेट करना है, फर्स्ट नंबर से. तो वो नीचे रखेंगे इनटू 100%. अब एक छोटा सा कॉन्सेप्ट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको याद रखना होगा, आपके लिए क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत आसान हो जाएगा. क्या, जब भी किसी क्वेश्चन के अंदर आपको इनिशियल वैल्यू ना दी गई हो, क्वेश्चन में इनिशियल वैल्यू नहीं दी गई, कोई वैल्यू हमें नहीं दे रखी, क्वेश्चन के पूरे स्टेज में कहीं किसी नंबर को प्लस करने के लिए या माइनस करने के लिए ना कहा गया हो, तो हमसे कुछ भी जोड़ने या घटाने के लिए तो कहा नहीं गया क्वेश्चन में, और फाइनली हमसे परसेंटेज में ही आंसर पूछा गया. हमारा क्वेश्चन भी कितना परसेंट है, परसेंटेज में वैल्यू आइडेंटिफाई करने के लिए कहा जाए. कंडीशन एक बार फिर से रिपीट करते हैं. अगर किसी क्वेश्चन में इनिशियल वैल्यू नहीं दी गई है, कहीं किसी नंबर को ऐड या सब्ट्रैक्ट करने के लिए नहीं कहा गया है, और फाइनल आंसर परसेंटेज में पूछा गया हो, तो हम इनिशियल वैल्यू को अपनी तरफ से कुछ भी कंसीडर करके सॉल्व करें, आंसर सेम आता है. ओके, क्या कॉन्सेप्ट है, जब किसी क्वेश्चन में परसेंटेज, किसी भी क्वेश्चन में इनिशियल वैल्यूज ना दी गई हो, किसी भी नंबर को जोड़ने या घटाने का कोई स्टेटमेंट क्वेश्चन के अंदर ना लिखा हो, और फाइनली हमसे परसेंटेज में वैल्यू पूछी गई हो, तो हम इनिशियल वैल्यू को अपनी तरफ से कुछ भी कंसीडर करके सॉल्व करें, आंसर सेम आएगा. दैट मीन्स इनिशियल वैल्यू को हम वेरिएबल कंसीडर कर सकते हैं, नंबर कंसीडर कर सकते हैं, नंबर कितना अपनी मर्जी से कितना भी ले सकते हैं, लेकिन ले कितना. एक्चुअली वेरिएबल से हम बहुत ज़्यादा फैमिलियर नहीं है, हम नंबर से फैमिलियर हैं. तो नंबर्स ऐसा कंसीडर करें जिसका 25% और 20% आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकें. ओके, जिस भी नंबर का आप 25% और 20% आसानी से निकाल सकते हैं, आप वो नंबर ले लीजिए और सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर सेम आएगा. तो ऐसे में नंबर ज़्यादा बड़े भी कंसीडर ना करें और ज़्यादा छोटे भी कंसीडर ना करें, हमारे लिए क्वेश्चन सॉल्व करना आसान हो जाएगा. क्लियर है ना. तो अब नंबर कितना कंसीडर करें, तो परसेंटेज के केस में सबसे आसान होता है हम 100 कंसीडर करके सॉल्व करें. लेकिन याद रखिएगा, अगर 100 के ये परसेंटेज की वैल्यूज कैलकुलेट करना मुश्किल हो रहा हो, तो आप नंबर को चेंज कर सकते हैं. लेट थर्ड नंबर से 25% और 20% कम करना है हमें, तो हम थर्ड नंबर को ही अपनी तरफ से 100 ले लेते हैं. लेट हमने थर्ड नंबर को 100 ले लिया. अगर ये पता है तो इन दोनों वैल्यूज को फाइंड किया जा सकता है. हमने थर्ड नंबर अपनी तरफ से 100 कंसीडर किया. ओके, इससे 25% कम कोई भी वैल्यू अपने आप में 100% होती है मैथमेटिकल टर्म्स में. तो 100 नंबर जो है वो भी अपने आप में 100% वैल्यू, इसको 25% कम करना है, 100% को 25% कम करना है, तो कितना रह जाएगा 75%. तो 100 का 75% कितना होता है 75. दैट मीन्स हमारे लिए सेकंड नंबर 75 हो जाएगा. एंड द फर्स्ट नंबर इज एक्चुअली 20% लेस देन द थर्ड नंबर. पहली संख्या दूसरी संख्या से 20% कम है. अब ये 100 है, इससे 20% कम करना है, तो कितना रह जाएगा 80% रह जाएगा. तो 100 का 80% कितना होता है 80. सो हमारे लिए फर्स्ट नंबर ये हो गया. ओके, आप नंबर्स को 50 कंसीडर करिए तो भी आंसर सेम आएगा, 60 कंसीडर करिए तो भी सेम आएगा, 200 कंसीडर करेंगे तो भी सेम आएगा, और वेरिएबल एक्स लेते हैं तो भी आंसर सेम आएगा. तो फिर जब हम कंसीडर अपनी मर्जी से कर सकते हैं, तो ऐसा नंबर कंसीडर करिए ना जिसके थ्रू 20% और 25% आप इजीली निकाल सकें. ओके, जिससे वैल्यूज को फाइंड करना आसान हो जाएगा. इज इट क्लियर. नाउ फाइनली हमसे जो क्वेश्चन पूछा गया वो ये है कि दूसरी संख्या पहली संख्या से कितने प्रतिशत छोटी है, हाउ मच परसेंट लेस देन द फर्स्ट नंबर. कौन सी, सेकंड नंबर. तो सेकंड नंबर फर्स्ट नंबर से कितना छोटा है, तो दोनों का डिफरेंस निकालना है. तो इट मींस 80 और 75 का तो डिफरेंस निकालना है, तो इतना छोटा हो गया. इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज कितना, तो किसके रिस्पेक्ट में, हमसे कहा फर्स्ट नंबर से, पहली संख्या से, तो जिससे रिलेट करना उसको नीचे रखेंगे. तो फर्स्ट नंबर हमारा कितना है 80, सो 80 रहेगा नीचे इंटू 100%. इसको सिंप्लीफाई करते हैं, जो भी आता है वो हमारा आंसर हो जाएगा. ओके, तो डेट इज 5, 80 और 100 दोनों सिंप्लीफाई हो रहे हैं कितने से 24 एंड 25 जा, तो डेट मीन्स 5/4 इंटू 5% हो जाएगा. डेट मीन्स 25/4% हो रहा है. सॉल्व करते हैं.
4 6 जा 24, बचेगा 1 2 जा एंड 5 जा, तो 6.25% छोटा है। तो इट मीन्स ये हुआ कि जो सेकंड नंबर है वो फर्स्ट नंबर से 6.25% छोटा है। क्लियर? कॉन्सेप्ट समझ में आया? ओके? ऐसा एग्जाम में अगर आप करना चाहते हैं तो आपको ऐसे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी होगी। क्लियर है? जब भी किसी क्वेश्चन के अंदर हमें इनिशियल वैल्यू ना दी गई हो, क्वेश्चन के पूरे स्टेज में किसी भी नंबर को जोड़ने या घटाने के लिए नहीं कहा गया हो और फाइनली हमसे परसेंटेज में पूछा गया हो, तो हम इनिशियल वैल्यू को अपनी तरफ से कुछ भी कंसीडर करके सॉल्व करें, आंसर सेम आता है। ओके? इसलिए परसेंटेज का केस है तो 100 कंसीडर करना बेस्ट ऑप्शन होता है। कब? जब ये परसेंटेज की वैल्यूज आप इजीली फाइंड कर सकें तब, अदरवाइज हम अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं। क्लियर? चलिए अगले कॉन्सेप्ट के लिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज when the numerator of a fraction is reduced by 20% and the denominator is increased by 25%, the fraction becomes 5/9. Find the original fractional number. किसी भिन्न के अंश को 20% कम करने तथा हर को 25% बढ़ा देने से भिन्न का मान 5/9 हो जाता है। मूल भिन्न ज्ञात करो। हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग फ्रैक्शन की बात कर रहा है क्वेश्चन। तो क्वेश्चन में कहा गया फ्रैक्शन। जब फ्रैक्शन है तो उसमें दो वैल्यूज आती है, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। भिन्न होती है अंश और हर को मिलाकर, दैट मीन्स अंश बटे हर हमारी भिन्न होती है। क्लियर? हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमसे कहा है कि मूल भिन्न ज्ञात करो, ओरिजिनल फ्रैक्शन की वैल्यू आइडेंटिफाई करो। लेट ओरिजिनल फ्रैक्शन को हम कंसीडर कर लेते हैं, उसका न्यूमरेटर एक नंबर होगा, डिनोमिनेटर एक नंबर होगा। हमने x/y कंसीडर कर लिया, हमने मान लिया कि ओरिजिनल फ्रैक्शन हमारा x/y। ओके? तो x/y हमारा अगर ओरिजिनल फ्रैक्शन है तो इसकी वैल्यू हमें आइडेंटिफाई करनी है, कितना होगा। ओके? अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है? क्वेश्चन बोल रहा है न्यूमरेटर ऑफ द फ्रैक्शन इज रिड्यूस्ड बाय 20%। नाउ फ्रैक्शन का न्यूमरेटर भी एक नंबर है, डिनोमिनेटर भी एक नंबर है और इनिशियल वैल्यू कोई भी हमारे लिए 100% होती है। इसका मतलब न्यूमरेटर भी 100% है और डिनोमिनेटर भी 100% है। अगर ये 100% वैल्यू है इसका न्यूमरेटर, तो इसको 20% रिड्यूस कम कर देने पर कितना रह जाएगा? इसका 80% रह जाएगा। 100% में से 20 कम कर दिया तो 80% रह गया। और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग डिनोमिनेटर इज इंक्रीज बाय 25%। डिनोमिनेटर भी अपने आप में 100% है, 25% आप बढ़ा रहे हो तो कितना हो जाएगा? 100 में 25% बढ़ाना है तो 125% हो जाएगा। क्लियर? ऐसा करने पर ये नया फ्रैक्शन बन गया हमारा। जब आपने न्यूमरेटर को 20% रिड्यूस कर दिया और डिनोमिनेटर को 25% इंक्रीज कर दिया तो ये हमारा नया फ्रैक्शन बन गया। और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग नए फ्रैक्शन की वैल्यू कितनी है? 5/9। इसका मतलब इस फ्रैक्शन की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 5/9 हो जाएगी। अब इसे सॉल्व करके x/y की वैल्यू को आइडेंटिफाई कर देते हैं, ये हमारे ओरिजिनल फ्रैक्शन की वैल्यू हो जाएगी। क्लियर? तो ऐसे में परसेंटेज के दोनों सिंबल्स हमारे कैंसिल हो जाएंगे। ओके? 80 एंड 125 को आप डायरेक्टली सिंप्लीफाई कर सकते हैं, 5 से कर लेते हैं। 5 से सिंप्लीफाई किया, 16 टाइम्स 80 एंड 25 टाइम्स 125 होता है। ओके? नाउ x/y की वैल्यू अगर आइडेंटिफाई करनी है तो ये नंबर ट्रांसपोज होंगे। तो इधर 5/9 पहले से लिखा हुआ है कि मल्टीप्लाई में तो जाएगा 25 एंड डिवाइड में चला जाएगा 16। बस इसको सिंप्लीफाई करना है। एक्चुअली न्यूमरेटर की कोई भी वैल्यू डिनोमिनेटर की वैल्यू से सिंप्लीफाई तो हो ही नहीं रही। अंश का कोई भी मान हर के किसी भी मान से सरल नहीं हो रहा, तो ऊपर की आपस में मल्टीप्लाई कर दो। 25 5 = 125 एंड डिवाइडेड बाय 16 9 = 144। यही ओरिजिनल फ्रैक्शन की वैल्यू हो जाएगी। सो द ओरिजिनल फ्रैक्शन इज 125/144। क्लियर? इस क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट आया था फ्रैक्शन का। फ्रैक्शन होता है न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर भी अपने आप में 100% वैल्यू है, जिसको 20% रिड्यूस करने पर 80% रह जाता है। डिनोमिनेटर भी अपने आप में 100% वैल्यू है, जिसको 25% बढ़ाने पर 125% हो जाता है। इट मीन्स ये वैल्यू हमारे नई फ्रैक्शन की वैल्यू हो गई, जो क्वेश्चन के वैल्यू के बराबर होगी। सॉल्व करने पर x/y की वैल्यू को आइडेंटिफाई कर देते हैं, यही हमारा ओरिजिनल फ्रैक्शनल नंबर हो जाएगा। क्लियर? एक और क्वेश्चन देखते हैं। द फ्रैक्शन बिकम्स 5/18 व्हेन द न्यूमरेटर इज रिड्यूस्ड बाय 25% व्हाइल द डिनोमिनेटर इज इंक्रीज्ड बाय 125%। ये तो सेम यही क्वेश्चन हो गया जो अभी हमने सॉल्व किया, सेम वैसी फॉर्मेट का हो गया। ओके? ऑफ द ओरिजिनल फ्रैक्शनल नंबर, फाइंड द ओरिजिनल फ्रैक्शनल नंबर। जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन में किया था वैसे ही हम इस क्वेश्चन में भी, क्योंकि हमसे फ्रैक्शन के रिगार्डिंग क्वेश्चन कहा गया तो हम फ्रैक्शन कंसीडर कर लेते हैं। तो लेट ओरिजिनल फ्रैक्शन की वैल्यू हमारे पास जो कि न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर होता है, अंश बटे हर, हमने कंसीडर कर लिया x/y।
अगर ओरिजिनल फ्रैक्शन x अपॉन वाई है तो क्वेश्चन के स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग हमसे क्या कहा गया, हमसे कहा गया है कि न्यूमरेटर इज रिड्यूस्ड बाय 25%। तो न्यूमरेटर तो 100% वैल्यू, 25% आप कम करोगे तो कितना रह जाएगा इसका, 100 में से 25 माइनस किया 75% रह जाएगा। डिनोमिनेटर इज इंक्रीज बाय 125%, तो डिनोमिनेटर भी अपने आप में 100% वैल्यू, जिसको 125% बढ़ाना है, 100 पहले से था, 125 आप बढ़ा रहे हो तो कितना हो जाएगा, 225 हो जाएगा। ऐसा करने पर ये नए फ्रैक्शन की वैल्यू हो गई, ये हमारी नई भिन्न बन गई। लेकिन न्यू फ्रैक्शन की वैल्यू तो क्वेश्चन में दे रखी है, कितना है, 5/18 हो जाती है, ऐसा कहा गया। ओके, तो डेट मीन्स इसकी वैल्यू 5/18 के बराबर होनी चाहिए। अब इसे सॉल्व करके हम ओरिजिनल फ्रैक्शन x अपॉन वाई की वैल्यू को आइडेंटिफाई कर लेते। ओके, जितना सिंप्लीफाई हो सकता है उतना करना है। परसेंटेज कैंसिल, मल्टीप्लाई में परसेंटेज कैंसिल हो जाएंगे। 75 का 3 टाइम्स 225 होता है। सो x अपॉन वाई की वैल्यू कितनी हो गई, 3 मल्टीप्लाई में जाएगा तो 5 × 3 डिवाइडेड बाई 18 हो जाएगा। ऊपर तो 1 है, 3 6 18, सो डेट वुड बी 5/6। इट मीन्स ओरिजिनल फ्रैक्शन की वैल्यू 5/6 थी। मूल भिन्न कितना था, 5/6। क्लियर, आसान था क्वेश्चन, बिल्कुल पिछले क्वेश्चन की तरह से हमने सॉल्व किया। अगला क्वेश्चन देखते हैं और उसमें अगर कोई नया कॉन्सेप्ट होगा तो उसको भी समझेंगे। चलिए देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। When the numerator of the fraction is increased by 15% and its denominator is decreased by 8%, again सेम टाइप का क्वेश्चन है। ओके, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, तो न्यूमरेटर x ले लेते हैं, डिनोमिनेटर y ले लेते हैं, ये हमारा ओरिजिनल फ्रैक्शन हो जाएगा। अब क्वेश्चन की लैंग्वेज के अकॉर्डिंग हमसे कहा गया है कि ओरिजिनल फ्रैक्शन के न्यूमरेटर को कितना 15% इंक्रीज करना है। तो पहले से कितना था, 100% था, आप इसको 15% बढ़ा रहे हैं तो कितना हो जाएगा, 115% हो जाएगा। 100 पहले से था, 15% आपने बढ़ा दिया तो 100 + 15 115% हो गया। एंड द डिनोमिनेटर इज डिक्रीज बाय 8%, तो डिनोमिनेटर 100% था, 8% आपको कम करना है, तो 100 - 8 कितना होता है, 92। डेट मीन्स ये वैल्यू हो जाएगी 92%। ऐसा करने पर ये नए फ्रैक्शन की वैल्यू हो गई। और क्वेश्चन बोल रहा है कि नए फ्रैक्शन की वैल्यू कितनी हो जाती है, 25/28 हो जाती है, तो डेट शुड बी इक्वल टू 25/28। सॉल्व करके x अपॉन वाई की वैल्यू आइडेंटिफाई करनी है, कितना होगा, परसेंटेज एलिमिनेट हो जाएंगे। 25/28 आपको दे रखा है, ट्रांसपोज करते हैं तो 92 मल्टीप्लाई में चला जाएगा और 115 डिनोमिनेटर में आ जाएगा। जितना सॉल्व हो सकता है उतना कर लेते हैं। ओके, नाउ इस कैलकुलेशन को सिंप्लीफाई करना है, जो भी आएगा वो हमारे ओरिजिनल फ्रैक्शन x अपॉन वाई की वैल्यू हो जाएगी। ओके, तो सिंप्लीफाई करते हैं। 25 एंड 115 एक्चुअली 5 से डिविजिबल है, 5 टाइम्स एंड 23 टाइम्स। 23 का 4 टाइम्स 92 होता है, 23 4 92, और 4 से 28 7 टाइम कैंसिल होता है, सो दैट वुड बी 5/7। सो द ओरिजिनल फ्रैक्शनल नंबर इज 5/7। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब हम। द मंथली इनकम ऑफ अ पर्सन वॉज 22,500 एंड हिज मंथली एक्सपेंडिचर वॉज 15,000। नेक्स्ट ईयर हिज इनकम इंक्रीज बाय 14% एंड हिज एक्सपेंडिचर बाय 7%। फाइंड द परसेंटेज इंक्रीज इन हिज सेविंग। उसकी सेविंग कितना परसेंट चेंज हो गई वो आइडेंटिफाई करने के लिए कहा गया। यहाँ इनकम और एक्सपेंडिचर के रिगार्डिंग क्वेश्चन दिया गया और फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर, इसका मतलब 2 डिफरेंट ईयर्स के रिगार्डिंग डेटा दिया गया। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मंथली इनकम ऑफ द पर्सन वॉज 22,500, दैट मीन्स हर महीने उसे 22,500 की इनकम होती है। एंड हिज मंथली एक्सपेंडिचर इज 15,000, और 15,000 वो हर महीने खर्च करता है। 22,500 हर महीने कमाता है, 15,000 हर महीने खर्च करता है, तो बचाता कितना है, दोनों का डिफरेंस, इट मीन्स 7,500 रुपए हर महीने वो बचाता है। अब क्वेश्चन में कहा गया कि नेक्स्ट ईयर हिज इनकम इंक्रीज बाय 14%, अगले साल उसकी इनकम 14% बढ़ गई। अगले साल मतलब हर महीने 14% के हिसाब से अब उसे ज़्यादा मिलने लगे। तो 22,500 तो पहले मिल रहे थे, 14% ज़्यादा मिलने लग गया, तो डेट मीन्स इसका 14% फाइंड करके इसी प्लस कर देते हैं। तो नेक्स्ट ईयर से उसकी मंथली सैलरी कितनी होगी वो निकाल सकते हैं हम। मीन्स 22,500 जो उसकी मंथली इनकम थी वो नेक्स्ट ईयर क्योंकि 14% बढ़ रही है, तो 22,500 का 14% निकालेंगे तो 00 कैंसिल, 14 5 जा 70, 14 2 जा 28 एंड 7 35, कैरी 3, 14 2 जा 28 एंड 3 31। इट मीन्स इतने रुपीज़ बढ़ जाएगी। पहले 22,500 मिल रहे थे, अब इतने मिलने लगे, इतने ज़्यादा मिलने लगे। अब ऐसे ही उसका एक्सपेंडिचर भी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 7% बढ़ गया, 7% बढ़ गया। क्वेश्चन में कहा गया अगर एक्सपेंडिचर 7% बढ़ रहा है तो 15,000 पहले खर्च होता था, 7% बढ़ा देंगे तो कितना हो जाएगा, 1,050 रुपये फालतू खर्च होने लगे। ओके, ज़्यादा खर्च होने लगेगा। तो ऐसे केस में उसकी जो
नेक्स्ट मंथ इन सेविंग है वो बढ़ेगी, वो कितना बढ़ेगी उसके बारे में क्वेश्चन है। ओके, 22,500 पहले मिल रहे थे, 3,150 बढ़ के मिलेंगे तो कितना मिलने लगेगा, 25,650 रुपये उसकी मंथली सैलरी हो जाएगी, मंथली इनकम हो जाएगी। 22 और 3 25, 5 और 1 650 रुपये। ओके, पहले 15,000 खर्च हो रहे थे, 1,050 बढ़ गया तो 16,050 रुपये अब उसका खर्च होने लगा। तो इन दोनों का डिफरेंस उसकी सेविंग होनी चाहिए। तो दोनों का डिफरेंस कितना होगा उसको आइडेंटिफाई कर लेते हैं। तो 000 मीन्स 25,600 में से 16,000 को माइनस करना है, तो 600 और 9,600। इसका मतलब 25 में से 16 माइनस करेंगे 9 और 600 वो रहा, तो 9,600 रुपये अब उसकी मंथली सेविंग होने लग गई। ओके, पहले वो सेव कर रहा था 7,500, अब वो सेव कर रहा है 9,600, तो कितनी बढ़ गई सेविंग, इन दोनों के डिफरेंस के बराबर बढ़ गई। ओके, इन दोनों के डिफरेंस के बराबर उसकी सेविंग बढ़ जाएगी। तो दोनों का डिफरेंस कितना आता है, 0, 6, 1 एंड 2, 2,100 रुपये उसकी सेविंग बढ़ गई। हमारा क्वेश्चन ये है कि उसकी सेविंग में कितने प्रतिशत अंतर आया, इतनी बढ़ गई। पहले की जितनी थी 7,500, तो 7,500 से इतना बढ़ने का मतलब कितने परसेंट बढ़ गई, तो ये बढ़ी हुई सैलरी डिवाइडेड बाय इनिशियल इनटू 100, ऐसा कर दीजिए। चेंज इन सैलरी इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज, इसको सिंप्लीफाई करते हैं, जो भी वैल्यू आएगी वो उसकी सेविंग में चेंज इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज हो जाएगा। दैट मीन्स परसेंटेज चेंज इन सेविंग की वैल्यू इसको सिंप्लीफाई करने से निकालनी है। तो डबल जीरोज कैंसिल हो जाएंगे, 25 3 एंड 25 4 एंड 3 से 7, इट मीन 7 4 28% बढ़ गई है उसकी सेविंग। तो सेविंग उसकी 28% बढ़ जाएगी। ओके, लेकिन अगर हम इस क्वेश्चन को एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस करें तो हमने ये कैलकुलेशन जबरदस्ती की हुई है, इसकी तो हमें ज़रूरत ही नहीं। ओके, उसकी नई सेविंग निकालने की, नई इनकम और नई एक्सपेंडिचर निकालने की ज़रूरत नहीं है। बस कितना बढ़ गया सेविंग और कितना बढ़ गया उसका एक्सपेंडिचर, इन्हीं दोनों के डिफरेंस की वैल्यू को अगर हम निकालेंगे तो ये आता है 2100। इसका मतलब उसकी सेविंग 2100 बढ़ जाएगी। ओके, तो डायरेक्टली 2100 को लेकर के हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं, इन्हें आइडेंटिफाई करने की ज़रूरत नहीं रह जाती। क्लियर? इस क्वेश्चन के साथ हम अपने परसेंटेज के आज के कॉन्सेप्ट को यहीं पर वाइंड अप कर रहे हैं। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम इसके बाद और भी स्पेसिफिक कॉन्सेप्ट को डिस्कस करने जा रहे हैं। सो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में आप हमारे साथ फिर से बने रहिएगा, अपनी प्रिपरेशन कंटिन्यूसली करते रहिए और साथ में हमारे वीडियोस लेक्चर्स को देखते रहिए, जिससे आपको कंटिन्यूसली हेल्प मिलेगी। और हम इस सीरीज को कंटिन्यूसली पूरा करेंगे अप टू एग्जाम टाइम। दैट मीन्स आपके एग्जाम के तक हम अपने सिलेबस को कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। इसलिए हमारे साथ कंटिन्यूसली जुड़े रहिए, हमारे वीडियो लेक्चर्स देखते रहिए, साथ ही हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर टुडे। थैंक यू।